हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, ओके जी। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। वेरी वेलकम टू बीबीटी स्मार्ट लर्निंग। आई एम योर फिजिक्स टीचर उरुसा आमिर। सो आज इंशाल्लाह अजीज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नया चैप्टर विच इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सही, तो मैं जल्दी से उसके लिए कर रही हूँ स्लाइड्स अपलोड ताकि हम कर दें अपना लेक्चर स्टार्ट। सही, इससे पहले की सारी बातें समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जैसे ही अपलोड होती हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सही है, सही है। तो दिस इज द चैप्टर 7 ऑफ आवर कोर बुक्स एंड दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। सही है, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका कुछ भी मास है, सही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैटर। सही, कोई भी अच्छा, अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, सही है, अगर उसकी एग्जिस्टेंस है, सही है, तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, और अगर उसका मास होगा तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कुछ ना कुछ स्पेस लेगी। सही, वो हमारे पास कहलाता है मैटर। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 kg, मतलब अगर कोई भी चीज है उसका चाहे मिनिमम कम से कम मास हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा मास हो, बट मास होगा जरूर, उसके अलावा उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब हम अगर ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और जो है वो हमारे पास जो है उसका कोई मास नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी किसी चीज की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है जिसका मास ना हो, और जब मास होगा तो ऑफकोर्स वो कोई ना कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। सही, अब मैटर्स जो है बेसिकली किससे बनते हैं? वो बनते हैं मॉलिक्यूल से मिलकर। सही है, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? वो बनते हैं एटम से मिलकर। सही, एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं एटम। सही है, एटम के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है। एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, सही है, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर ऑफ एनी सब्सटेंस। सही है, जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एटम्स के बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स के उसमें क्या होती है? हमारे पास होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स के दरमियान क्या फोर्स होती है ना, जिसकी वजह से बॉन्डिंग करते हैं। ऐसे बिला वजह तो बॉन्डिंग नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेसिकली एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉन्डिंग होती है हमारे पास, और हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। और फिर उसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से हमारे मैटर बनते हैं।
अब मैटर की कुछ भी स्टेट हो सकती है, डिफरेंट स्टेट होती है, बेसिकली 4 बेसिक स्टेट्स हैं हमारे पास। पास क्या होता है, मैटर की टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स वगैरह भी हमने नहीं पढ़ी। मैटर क्या, कोई भी ऐसी चीज, अब इसमें कोई भी चीज आ जाए, आप है, मैं हूँ, कोई सब्सटेंस है, सही है, वुड है, आयरन है, बुक है, ग्लास है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या पेन्स हैं, कुछ भी सराउंडिंग्स में आप कहीं भी देखी चीजें, वो सब मैटर हैं, सही है। अगर हमारे इर्द गिर्द हमें फर्नीचर नजर आ रहा है, विंडोज नजर आ रही हैं, वॉल्स नजर आ रही हैं, तो क्या है ये सब, क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, सही है। अगर हमारे पास कहीं बॉटल में पानी पड़ा है तो वो लिक्विड फॉर्म होती है, प्लाज्मा होती है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, उसका कोई ना कोई मास है, सही है, और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर किससे मिलके बनते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। एटम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, एटम होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, जिसके क्या कहते हैं, अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट में क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे होते हैं एक एनर्जी से। एटम्स के दरमियान आपस में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स, सही। और मॉलिक्यूल्स की मदद से, जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में क्या होती है, उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी। और जब मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, तो हमारे पास बन जाता है मैटर, सही है। और जो स्टेट ऑफ मैटर होती है, मैटर्स होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इनको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। बट अब मैं जैसे आपको बताऊं कि अब हम, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, बहुत इजी सा एक रिएक्शन हमारे पास होता है, H2O। H2O क्या होता है, वाटर होता है, सही है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, सही है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल बना है, किससे बना है, दो एटम से मिलके बना है, सही है। कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, एक एटम होता है। आपस में बनते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सही है। तो ये मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, H2O, सही। इस एग्जाम्पल से आपको होपफुली बात क्लियर हो गई होगी, सही। तो जो है वो मॉलिक्यूल से बन के बन रहा है, और मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं, एटम्स की बॉन्डिंग से बनते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, सही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो जल्दी से पूछ। में बढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, सही है। अब जब हम इस मॉडल को देखेंगे तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि मैटर की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें चलेगा पता। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या बताती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल व्हिच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, सही है। ये बात मैंने आपको भी बताई, एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स ही किसी भी मैटर की क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सही है। The kinetic molecular model of matter as shown in figure 7 has some important features. So, ये matter is made up of small particles called molecule. मैटर किससे बनता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, वो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं, सही। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं हमेशा, सही। कैसे मोशन में रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे अभी जब हम स्टेट को स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस तरह मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, किस तरह इनके दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन सब सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है हमारी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, सही। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
अच्छा जी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि उनके दरमियान क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सही। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ा है, अब ये हमें क्या बताएगा, बेसिक हमारे पास गैस, प्लाज्मा भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि हमारा अर्थ पे तो इतना नहीं, बट यूनिवर्स, जो टोटल यूनिवर्स है ना हमारी, उसमें मोस्ट ऑफ द जो स्टेट ऑफ मैटर यूज हो रही है वो प्लाज्मा यूज हो रहा है हमारे पास। सही है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टेट की तरफ। सही है। सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर क्या होता है कि आप देखें, सॉलिड हम उसे कहते हैं जिसकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होती है। सही है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया होता है, मॉलिक्यूल्स को बहुत टाइटली पैक्ड किया हुआ होता है। सही है। इस वजह से ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सॉलिड है, ये एक पेन है, ये एक सॉलिड बॉडी है मेरे पास, और मैं अगर इसको किसी कंटेनर में डालूं तो ये उसकी शेप ले ले, नहीं। इसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। In a solid, particles are packed tightly close together so they don't move much. The electrons of each are constantly in motion. अच्छा, अब इसमें भी जो molecules होते हैं वो in motion होते हैं, continuously in motion होते हैं, but वो अपनी पोजीशन पर ही कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं करते हैं। सही। इसी वजह से जब हम किसी भी सॉलिड चीज को प्रेस करते हैं या किसी और मोल्ड में डालते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। अगर आपको ये फिगर जो नजर आ रही है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फिगर नजर आ रही है जिसमें मॉलिक्यूल, ये जो ब्लू बॉल्स हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं और ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। सही। तो ये किस तरह है? क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही। अच्छा, बट दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल इन अ सॉलिड हैव लो काइनेटिक एनर्जी। सही। काइनेटिक एनर्जी लो होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मूवमेंट स्लो होती है। जब मूवमेंट होगी तभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। Solids have a definite shape as well as mass and volume and do not conform to the shape of the container in which they are placed. Solids also have a high density, meaning that the particles are tightly packed together. सही। डेंसिटीज इनकी हाई होती है, किसी भी कंटेनर में डालें सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं हमारी मर्जी से। मतलब एज कंपेरेटिव टू लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जिस उसको मोल्ड में डाल रहे हैं वो उस शेप में आ जाता है। सही। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कम, मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, बट सॉलिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसकी वजह से वो अपनी डेफिनेट शेप में होते हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, बट अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से पूछ लें। ओके। सही। अब आते हैं, अच्छा ये जो बाकी आपको तीन फिगर्स में तीन कंटेनर्स नजर आ रहे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ पे, ये बेसिकली ये टोटल फोर स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास। सॉलिड है फर्स्ट, देन लिक्विड, देन गैस एंड देन प्लाज्मा। मैंने डिफरेंट फिगर्स जो हैं हर स्लाइड में जो हैं वो शेयर की हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो जो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड जो होती है वो कम होती है, और एज कंपेयर टू गैस जो होती है वो ज्यादा होती है। सही। In a liquid, the particles are moved loosely packed in a solid and are able to flow around each other, giving the liquid an indefinite shape. Therefore, the liquid will conform to the shape of its container. सही है। जिससी इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा होता है कि ना तो वो गैस है ना वो सॉलिड है, बीच की स्टेट है लिक्विड। हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं उस हिसाब से क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं और उस कंटेनर की शेप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सही। यहाँ तक कुछ इशू हुआ है बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। मेरे लैपटॉप में चार्जिंग जो है वो थोड़ा सा एंडिंग की साइड पर है, तो अगर मतलब बीच में कनेक्शन ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। सही है।
अगर कहीं कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। गैस क्या होता है? इन अ गैस द पार्टिकल्स हैव अ ग्रेट आइडिया डील ऑफ स्पेस बिटवीन देम। अब गैस के अंदर तो क्या होता है कि मतलब बेतहाशा स्पेस होती है मॉलिक्यूल के दरमियान में, मतलब उनका जहां दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। सही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, अब आप देखिए लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे सपोज आपके कमरे में किसी ने खड़े होकर रूम स्प्रे किया है या परफ्यूम स्प्रे किया है, तो क्या होगा, आप दूर बैठे होंगे, सपोज कोई ड्रेसिंग टेबल पर है और आप बेड पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, तो आपको वहां तक स्मेल आएगी। सही है। हालांकि आप बिल्कुल पास खड़े नहीं होते। वो क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर। सही। कोई भी गैस होती है ऐसा ही होता है कि कभी किचन में चूल्हा खुला रह जाए तो क्या होता है, अगर आप देखें कोई स्मोकिंग कर रहा हो आपके पास खड़ा हुआ, तो आगे पीछे सब लोगों को स्मेल आ रही होती है। तो कोई भी गैस होती है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी तभी ज्यादा होगी जब हमारे पास मूवमेंट ज्यादा होगी। सही। A gas has no definite shape or volume. If unconfined, the particles of a gas will spread out definitely. It confined, the gas will expand to fill its container. When a gas is put under pressure by reducing the volume of the container, the space between particles is reduced to the gas is compressed. सही है। गैस हम जितनी जहां होगी वो उतनी ज्यादा फैल जाएगी। सही है। अगर हम उसको छोटे कंटेनर में डालेंगे, कंप्रेस करेंगे, सही है, तो क्या होगा, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होगा वो कम होता जाएगा और वो क्या होंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। सही है। इसी वजह से हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लग जाते हैं गैस से। सही है। और ज्यादा करीब आएंगे तो सॉलिड बन जाएंगे। सही है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि पानी इवेपोरेट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, पानी क्लो मतलब मॉलिक्यूल्स को हमने थोड़ा करीब किया, मॉलिक्यूल के दरमियान क्या हुआ, गैप कम हुआ, तो उन्होंने एक शेप ले ली जिस भी कंटेनर में, वो लिक्विड फॉर्म में चले गए। और अगर उसे ही हम फ्रीज कर देंगे तो वो आइस की फॉर्म ले लेगा, यानी मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, तो वो एक सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। सही। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लें। अच्छा जी। अब हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, और बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो हमारी यूनिवर्स है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर जो यूज हो रही है ना, वो हमारे पास यूज हो रहा है प्लाज्मा। सही है। क्या है? ये बेसिकली अनेक फॉर्म ऑफ गैस होती है। किस तरह? यहाँ पर भी ये बात देखिए, प्लाज्मा इज नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर हियर ऑन अर्थ, बट इट मे बी द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। सही है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल विद एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये हमें क्या दे रहे होते हैं, लाइट भी दे रहे होते हैं और हीट भी दे रहे होते हैं। सही है। नोबेल गैसेस नॉर्मली इसके लिए यूज की जाती है, जिस तरह नियोन है। सही है। ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अच्छा, अब ये हमें नजर कहाँ पे आती है और ये होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि गैस है। सही है। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। जब हम गैसेस को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली एटम्स होते हैं। सही है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको फिगर में नजर आ रहे होंगे, ये एटम्स हैं। सही है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये मूव कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं एटम्स के अंदर। जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सही है। और जब वो अपनी, अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एनर्जी पर जो है वो मूव कर रहे होते हैं इन द ऑर्बिट। सही है।
क्यों मूव कर रहे होते हैं, मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि सपोज फॉर एग्जांपल 36 जूल जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, रिक्वायरमेंट है, अगर उससे कम एनर्जी होगी तो भी वो इस ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, उससे ज्यादा होगी तो भी वो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा, सही है, न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। तो जब हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं ना गैसेस को, तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा था 36 जूल, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, सही है ना, उससे ज्यादा थी ना कम थी। अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई दिया तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सही है, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को ना एब्सॉर्ब करना शुरू किया। जब उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई 36 जूल से। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस को छोड़ेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा और मूव करना शुरू कर देगा बाहर, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के वो एज अ नेगेटिव आयन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जिस न्यूक्लियस को उसने छोड़ा है उससे पॉजिटिव आयन आ गया, सही है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव आयन आ गया। तो इस तरह जब हम गैसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, जितनी ज्यादा हम हाई टेम्परेचर देंगे, सारे इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने एटम्स के ऑर्बिट्स को छोड़ते जाएंगे, न्यूक्लियस को लीव करते जाएंगे। तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और जो न्यूक्लियस है वो सारे पॉजिटिव मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोलिजन होगा आपस में इन आइंस का, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी, सही। और ये किस तरह होगी, अच्छा जी, और ये क्या होगा, जिस तरह अब हम लेते हैं सन की एग्जांपल, ये बेसिकली क्या हुआ, गैस थी, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को आयनिक स्टेट में चेंज कर लिया। अब आयंस जो है इधर उधर मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, सही है। ये जो हमारे पास स्टेट है, आयनिक स्टेट ऑफ गैस, ये हमारे पास कहलाती है प्लाज्मा। अगर हम नेचुरल इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सन की, सही है। सन का इतना टेम्परेचर है कि आप उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, सही है। बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पर। तो वहां पर यही फिनोमेना हो रहा है, जो सन एक पूरा बना हुआ है, इट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, सही है। वहां पे जो गैसेस हैं वो आयनिक स्टेट में है, जिसकी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा है, सही। हम उसके करीब तो क्या, हम मतलब उसकी जो हीट है वो हम इतनी दूर भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते, सही। इसी तरह स्टार्स हैं वो भी हमारे प्लाज्मा से बने हुए हैं। और इसकी एक और एग्जांपल है, जो हमारी कोर ऑफ अर्थ है, जो सेंटर ऑफ अर्थ में जो हमारी कोर ऑफ अर्थ है, वो भी हमारी प्लाज्मा से बनी हुई है, सही। सेंट्रल पार्ट और अर्थ है और ये कोर ऑफ अर्थ है, वो भी हमारी किससे बनी हुई है, प्लाज्मा से बना हुआ है। और जो हमारे पास बेसिकली जो, अगर हम अपनी एग्जांपल्स लें इस तरह आम रूटीन में, तो हमारे पास जिस तरह ये ट्यूब लाइट्स हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल्स, हमारे पास प्लाज्मा बल्ब्स भी अब आ गए हैं, सही है। ट्यूब लाइट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब लाइट्स हमारे पास होती हैं, और इनके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसके अंदर बेसिकली ये खास प्रेशर पे जो है गैसेस जो है वो गैस फिल्ड की जाती है। इसके लिए नॉर्मली हमारे पास नोबल गैसेस यूज हो रही होती है, जैसे नियोन गैस है या हीलियम गैस है। ये गैसेस हमारी और कौन सी हैं गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी हैं, हाँ ये लिखा हुआ, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टन, ये रेडन, ये वाली सारी हमारी नोबल गैसेस बेसिकली जो हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो आपको इस बारे में जरूर पता होगा। नोबल गैसेस हमारी यूज हो रही होती हैं, खास प्रेशर पे इनको ट्यूब में फिल्टर कर दिया जाता है। फिर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है किसको, ट्यूबलाइट को, सही है। टेम्परेचर मिलता है, बेसिकली जब करंट पास होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, किस तरह बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोलिजन
मास होती है वो आयनिक स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से आप देखें ट्यूबलाइट आपको गर्म भी फील होती है अगर वो काफी देर चल रही हो, और आपको लाइट भी फील होती है। और अक्सर आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि अच्छा जी जैसे ही हमने ट्यूबलाइट ऑन किया, आप अक्सर ऐसी ट्यूबलाइट से बल्ब आते हैं, जैसे ही ऑन किया तो अच्छा जी फौरन वो इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं दे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा करंट पास हो रहा होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जो प्लाज्मा होता है, गैस जो होती है वो उतनी ज्यादा आयनिक स्टेट में आ रही होती है। सही, तो उतना ज्यादा कोलिजन हो रहा होता है, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, और हमें एक बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट भी फील होती है। बेसिकली क्या होती है कि अब मैं आपको कोई भी दो मेटल्स दे रही हूँ, सही है, आयरन दे रही हूँ, वुड दे रही हूँ, और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा जी कौन सा ज्यादा हैवियर है, डेंसिटी से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना हैवियर है। बट डेंसिटी हमारी किस पे, अब मैं कहती हूँ जी आयरन हैवियर है, आप कहते हैं नहीं जी वुड हैवियर है, किस तरह? अब अगर आपने कहा जी आयरन हैवियर है, तो मैंने क्या किया जी, मैंने एक वुडन ब्लॉक ले लिया और एक आयरन की पिन ले ली। अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा जी विच वन इज द हैवियर, तो ऑफ कोर्स उस वक्त पिन इतनी हैवियर नहीं होगी। तो डेंसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम पर होती है, डिपेंड कर रही होती है। सही, किसी भी मटेरियल का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो रेशियो हमारे पास कहलाता है डेंसिटी, और डेंसिटी का जो हमारा यूनिट एक्सप्रेस किया जाता है वो किसमें डिपेंड एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट किया जाता है। सही, अच्छा जी, दिस इज इट फॉर टुडे। डेंसिटी को मैं कल आपको दोबारा रिपीट करूंगी, मेरे पास इस वक्त थोड़ा सा इशू है। सही है, तो कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी। कल हम प्रेशर पढ़ेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी पढ़ेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कल की क्लास में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।